Welcome to the FELC Online Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we are going to introduce matrices. We will discuss what is matrix and why matrices has been introduced, what its advantage in physics and technology. So first of all we have to study. सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है। डिफिनीशन की जाती है कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे ऑफ एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर एरे से मुराद ये है, ये एरे का लफ्ज़ जो इस्तेमाल की जाती है उर्दू में इसे कहते हैं सफ़बंदी। मिसाल के तौर पर मैं कुछ एंट्रीज़ हैं मेरे पास, मैं उसको एक रेक्टेंगुलर एरे की शक्ल में लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एंट्रीज़ को जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको एक रेक्टेंगुलर एरे की शक्ल में लिखा गया है। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हम कुछ चीज़ें सीखेंगे कि मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। लेकिन उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अलावा अल्फ़ाबेट हैं उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ कोई भी मैट्रिक्स B इज़ इक्वल टू A B C D E F G H I। अब अगर किसी ने खुदा न खास्ता इस एंट्री को कैपिटल ए रिप्रेजेंट किया तो उसका यह मैट्रिक्स गलत कंसीडर किया जाएगा। इट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग, क्योंकि आपने उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक एंट्री का नाम दे दिया। तो हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से और उसके एंट्रीज को अगर अल्फ़ाबेट्स हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म में है, जब इनको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका नाम हो जाता है मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस जो है इसका प्लूरल फॉर्म है। इसके अलावा मैट्रिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रोज एंड कॉलम्स। जैसे ही आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर एरे, यानी ये सफ़बंदी है। सफ़बंदी से मुराद ये है कि जो एलिमेंट्स आप लिखते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, रो फॉर्म्स में और कॉलम की फॉर्म में होंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स A, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली AIJ। इसके एंट्रीज हम इस तरह लिखेंगे A11 A12 A13 A1 A21 A22। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास रो है, इसको हम कहेंगे रो नंबर फर्स्ट, और ये हमारे पास जो है रो नंबर सेकंड है। और इसी मैट्रिक्स के अगर मैं कॉलम लिखना चाहूँ तो A11 A21 ये हमारे पास एक कॉलम होगा, और A12 और A22 ये इसका दूसरा कॉलम होगा। तो मतलब ये है कि कॉलम को हम रिप्रेजेंट करेंगे C1 और C2 से, और रो को रिप्रेजेंट करते हैं R1 एंड R2 से। यानी किसी भी मैट्रिक्स में रो
और कॉलम की शनाख्त बहुत ज़रूरी है। रो को मैथमेटिक्स में रो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ने रो को एन से रिप्रेजेंट किया तो वो कॉलम कंसीडर किया जाएगा, जो कि गलत होगा। और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करेंगे इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। तो इस बुनियाद पे हम मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे। रो और कॉलम को समझने के बाद हम ऑर्डर मालूम करेंगे कि किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर का क्या मतलब है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं। यानी हम ऑर्डर को इस तरह लिखते हैं कि ऑर्डर इज इक्वल टू रोज बाय कॉलम। अक्सर लोग इसको इस तरह पढ़ते हैं कि रो मल्टीप्लाई कॉलम। दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ हम इसको इस तरह पढ़ेंगे रो बाय कॉलम या रो क्रॉस कॉलम, लेकिन आप इसको ऑपरेशन का नाम नहीं देंगे। रो मल्टीप्लाई कॉलम इज नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रो होना चाहिए, उसके बाद कॉलम होने चाहिए। अगर इस ऑर्डर को हम इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम बाय रो, तो इट विल बी कंसीडर एज रॉन्ग। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह नहीं निकाल सकते हम। अच्छा, आप लोगों के एक्सरसाइज 1.1 में जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो ये जो प्रीवियस मैंने आप लोगों को लेक्चर समझाया ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर किस तरह मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -1 3 और 4 2, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करें, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर मालूम करेंगे तरीके से m क्रॉस n, यानी m बाय n। m से मुराद है, आप लोगों को ये भी समझाया था कि m से मुराद है नंबर ऑफ रोज और n से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें, ये तमाम एंट्री जो है ये रो में पड़े हैं। तो ये हुआ आपका रो नंबर फर्स्ट और ये आपका हुआ रो नंबर सेकंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रो जो है वो 2 है और कॉलम कितने हैं, ये 1 और 3 ये भी कॉलम में पड़े हैं। कॉलम नंबर फर्स्ट 2 और 4 ये भी कॉलम में हैं। कॉलम नंबर सेकंड और -1 और 2 ये कॉलम नंबर 3 में है। इससे मुराद ये है कि कॉलम हुए आपके पास 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2/3। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली क्लियर हो जाता है एक्सरसाइज 1.1 में। इस बुनियाद पे अगर आप देखें, ऑर्डर के बुनियाद पे मैट्रिक्स को क्लासिफिकेशन उसकी की जाती है। तो ये हम थोड़ा पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, मतलब रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बताएं B इज इक्वल टू 6 3 1
1 5 2, ये कौन सा मैट्रिक्स है? आया ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, किस टाइप का मैट्रिक्स है? तो हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले हम आर्डर देखेंगे, आर्डर ऑफ बी। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो मतलब ये 2/3 मैट्रिक्स है, हैंस इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। दूसरा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से जाहिर है कि हर वो मैट्रिक्स जिसका शेप स्क्वायर का बनता हो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर हम ट्राइग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम आर्डर के मुताबिक डिफिनीशन करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम की तादाद अगर बराबर हो, मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 और 4। अगर हम इसको देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं और कॉलम भी हमारे पास, तो इसका ऑर्डर हुआ ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। तो रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसको क्लोज करें तो इससे एक स्क्वायर ज्योमेट्रिकल शेप बनता है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम क्लोज करें तो उसे एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप बनता है। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप नंबर 3 है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हर उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। यानी अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं C इज इक्वल टू ACDF, यानी यहाँ पर मैंने एंट्रीज जो लिए हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैंने अल्फ़ाबेट्स उठाए हुए हैं, तो ये कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी एंट्री इसमें लिख सकते हैं। इसमें अगर आप लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, लिहाजा इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो 3 टाइप्स हो गए हमारे पास। चौथा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, नाम से जाहिर है रो मैट्रिक्स में जहाँ पर एक रो हो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3, इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, यानी दूसरा कॉलम मौजूद नहीं है, इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों के कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स, या ये अलग टॉपिक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नहीं आते। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, यानी 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, दूसरा हमारे पास 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स मैं उठाता हूँ 1 3 - 1 1 + 2 और 4। ये दोनों मैट्रिक्स
इक्वल मैट्रिक्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी एलिमेंट्स की पोजीशन देखेंगे। ये है A11 एंट्री, मतलब ये एंट्री जो है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इस तरह ये देखो फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। इस एंट्री को देखो, इसको भी कहते हैं A11। A11 से मुराद ये है कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये इसका फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये 1 और 1 बराबर है, मतलब ये दोनों एंट्री आपस में बराबर है। ये 2 देखे A12 और ये हमारे पास है A12। इसको अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करें तो 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 इज इक्वल टू 2, मतलब ये एंट्री इस एंट्री के बराबर है। इसी तरह 3 1 प्लस 2 के बराबर है और 4 4 के बराबर है। ये दोनों मैट्रिक्स हर लिहाज से इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बुनियाद पर एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा देखें। लिखा हुआ है कि लेट A इज इक्वल टू, A बराबर है 2 3 U और 0 के, और B बराबर है V 3 5 W। तो सबसे पहले आप चेक करें कि ये दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों का ऑर्डर चेक करें कि इनका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2/2 और ऑर्डर ऑफ B चेक करें, ये भी 2/2। सबसे पहले आप दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करें। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हरगिज़ ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। अब ये बुक वाला कह रहा है कि A किसके बराबर है, B के बराबर है, मतलब ये शर्त, ये कंडीशन उसने दिया हुआ है कि A और B दोनों ये मैट्रिक्स बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हम कहेंगे कि A11 एंट्री यानी A112 है यहाँ पर A11V है, ये आपस में बराबर है, यानी 2 किसके बराबर हुआ, V के बराबर हुआ। तो इसको ज़रा अरेंज करें। V इज इक्वल टू 2, आपने V की वैल्यू मालूम कर दी। अच्छा, इसकी पोजीशन चेक करें, ये A11, ये A12, ये A21 और ये A22। इसी तरह यहाँ पर आ जाएं, ये A12, ये A21 और ये A22। तो ज़रा आप देखें कि ये U किसके बराबर है, दिस U विल बी इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर, और ये 0 किसके बराबर हो जाएगा, ये भी A22 है, ये भी A22 है, मतलब 0 बराबर हुआ W के। तो ये हुआ इस मैट्रिक्स का सलूशन हुआ। आपसे बुक में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ U, W एंड V। तो V, U और W के वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर दिया। अच्छा, यहाँ तक जितने भी मैट्रिक्स हमने पढ़े ये सारे ज़रा आप देखें, ये 2/2 मैट्रिक्स थे, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम थे। अब हम पढ़ेंगे एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स हम लेंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा।
मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ I एंड J, इसको कहते हैं जनरल मैट्रिक्स। दिस I रिप्रेजेंट रोज एंड J रिप्रेजेंट कॉलम्स। मैं लिख देता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ज़रा इस जनरल मैट्रिक्स को समझे। इस A11 को 11 नाम इसलिए दिया गया है कि ये एंट्री फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। देखिए सबसे पहले रो की बात आती है, बाद में कॉलम की बात आती है। फर्स्ट रो, I का मतलब है रो, तो I को 1 नाम दिया और J को मैंने वैल्यू दिया 1, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये एंट्री जो है फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, और ये एंट्री जो है फर्स्ट रो में है, शाबाश, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो इस बुनियाद पे इस न्यूमेरिकल वैल्यूज डिस्क्राइब हुए हैं। A21, यहाँ पर देखो रो चेंज हो रहा है। फर्स्ट रो तो ये है, ये हमारे पास हुआ सेकंड रो R2 और ये हमारे पास R1 है। तो ये एंट्री सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसको नाम दिया हुआ है A21। ये एंट्री जो है सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, और ये एंट्री जो आ रही है ये सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में आ रही है। इसी तरह अगर हम ये देखें A31, ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ये थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, ये थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा आप लोग चेक करें। लिखा हुआ है कि अगर A मैट्रिक्स बराबर हो 3 2 4 -2 5 0 और 2 1 और 5 के, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मालूम करो कि इसके अंदर A12 एंट्री कौन सी है और A32 और इसी तरह A33, आप सारे एंट्री मालूम कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को चेक करो। ये आपसे A12 की बात कर रहा है, इसमें A12 कौन सा होगा? शाबाश, जो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में हो, इसको हम कहेंगे A12। तो A12 आपके पास है 2। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि A32 का क्या मतलब है? तीसरे रो में चेक करो, सेकंड कॉलम में चेक करो। तो तीसरा रो तो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो हमारे पास तीसरा रो ये हुआ और सेकंड कॉलम ये हुआ, तो A32 आपके पास 1 आ रहा है। A31 आपसे पूछ रहा है कि A31 क्या है? A31 आपके पास इस पॉइंट पे होगा, तीसरे रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो ये आपके पास 2 एंट्री। इस तरह आप तमाम एंट्रीज इसके साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं। A11 3, A12 2, A13 4, A21 -2, A22 5, A23 0, A31 2, A32 1 और A33 आपके पास 5। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 में। इसके साथ आपका एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाता है।